ये 17.7, यानी हर छठा फॉर्म वापस ही नहीं आया भर के। ये स्थिति तो चिंताजनक है। नहीं, इसका क्या अर्थ समझा जाए? क्यों वापस नहीं आया? क्या लगता है आपको? फॉर्म डिलीवर हुआ, भर के वापस नहीं आया, और कल खत्म है अवधि। मान लीजिए 2-4 दिन बढ़ भी गई तो 17.5%, 2.5 करोड़ फॉर्म एक बड़ा नंबर है। 1-2 दिन में तो वो फिर पूरा नहीं होता। ओपी सिंह जी। आफ्ताब जी, बिल्कुल आपने सही कहा। 23 साल बाद SIR की ये कार्रवाई चल रही है। 2002-2003 में हुआ था, 23 साल बाद हो रहा। और इसके लिए चुनाव आयोग भी तत्पर है, सरकार भी तत्पर है, सारी सरकारी मशीनरी भी तत्पर है, और सारे राजनीतिक दल, सभी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा सब काम छोड़ करके इसमें लगो, अखिलेश जी ने भी कहा, कांग्रेस भी लगी हुई है। लेकिन मतदाताओं के अंदर उदासीनता एक प्रकार से मानी जाएगी कि फॉर्म गया, लिया, और उन्होंने भर करके जमा करने की जहमत मोल नहीं लिया। मैं समझता हूं कि ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि जब तक एक भी मतदाता छूटा हुआ है तब तक ये कार्रवाई पूर्ण नहीं मानी जाएगी। और आपने देखा कि इसीलिए चुनाव आयोग ने 10 दिन का समय बढ़ाया। और मुझे लगता है कि अगर ये इतनी संख्या में मतदाता छूट रहे हैं तो चुनाव आयोग को इस पर विचार करना होगा, और निश्चित रूप से विचार करेंगे। चुनाव आयोग ने यह भी कहा था कि SIR की कार्रवाई पूरी होने के बाद 1 माह तक आप, यदि कोई छूट जा रहा है या किन्हीं कारणों से उसका फॉर्म नहीं जमा हो रहा है, तो 1 माह तक वो दोबारा इस प्रक्रिया में जोड़ करके जो भी उसकी विधिक कार्य प्रणाली है उसके तहत जमा कर सकते। इसमें आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है, जैसा कि सारा ठीकरा हमारे ऊपर फोड़ा जाता है। मतदाता बढ़ गए तो ठीकरा, घट गए तो ठीकरा, मतदाता सूची में गड़बड़ी है तो शिकायत, और मतदाता सूची को ठीक किया जाए तो शिकायत। ये सब सारी प्रक्रिया चल रही है, दोहरा चरित्र इस प्रदेश और देश में चल रहा है। संसद में भी इस पर चर्चा हो रही है, ये सारी बात। लेकिन अब चिंता का विषय तो ये हो गया कि विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। ईडी गठबंधन के लगभग सभी दल। अब आप बताइए, 1991 में किसने ये फैसला किया था? 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार ने यह फैसला किया कि EVM से चुनाव कराया जाए। और इस देश के अंदर सबसे पहले चुनाव जो है गोवा विधानसभा में 1999 में हुआ। उसके बाद देश में सभी विधानसभा, लोकसभा चुनाव। 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ तो प्रदेश और केंद्र में किसकी सरकार थी? 2017 में विधानसभा का चुनाव हुआ तो किसकी सरकार थी? ये तब तो सवाल। ठीक है ओपी सिंह जी, दोबारा आता हूं। ठीक है ओपी सिंह जी, अभी रुकना होगा, दोबारा आता हूं आपके पास। विजय राठी, आपको क्या समझ में आता है ये 17.5% से ज्यादा फॉर्म वापस क्यों नहीं आए भरकर? सब लोगों को मेरा नमस्कार जी। नमस्कार। देखिए, मैं बता दूं, ओपी सिंह जी बात पता नहीं कहां की इधर उधर की, जो मेन चीज है उस पर तो बहुत थोड़ा बोलते हैं। बाकी 1991 और फलाना ठिकाना, देखो मैं बता दूं आपको क्या है। मैं एक बूथ का एग्जांपल दूंगा। एक बूथ पे हम लोग पहुंचे और हमने वहां, जैसे वहां BLO है, और BLO के ऊपर जो पटवारी लोग हैं वो बना रखे हैं सुपरवाइजर। तो हमने जैसे पता किया कि भाई क्या चल रहा है, तो उन्होंने बताया कि 125 फॉर्म है जो हमने दिए और वो वापस नहीं आए। तो हमने वो पता किया कि आप हमें लिस्ट दिखाओ कि वह वापस क्यों नहीं आए। तो उसमें आप चौंक जाएंगे मान करके कि उसमें ज्यादा जो है वो हमारे SC समाज के लोग हैं। और है क्या, वो हर घर से उनके जो लोग हैं वो बाहर गए हैं काम करने। जैसे कुछ पंजाब है, कुछ हरियाणा है जहां ईंटें बनते हैं, कुछ भट्टों पे हैं। तो उन्होंने फॉर्म तो वो ले लिए। अब वो उन लोगों को वहां से बुलाए जहां से वो काम करते हैं, वो लोग उन्हें भेजने के लिए तैयार नहीं। तो वो BLO से बोल रहे हैं थोड़ा टाइम दे दो। विजय राठी जी, एक मिनट विजय राठी, एक मिनट फिर पूरी बात बोलिए। एक बार रुक जाओ। सेंसिटिव बात है इसलिए इसमें तथ्य मुझे दुरुस्त रखने पड़ेंगे। आप लोग तो बोल के निकल जाओगे, जनता में तो मैसेज चला ही जाता है। फिर
ये बिल्कुल गलत बात है। ईएलओ बीएलओ कौन किस बूथ का क्या कह रहा है मैं उसमें नहीं जाता, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। एक घर में कोई भी एक आदमी, सारे तो पंजाब चले नहीं गए किसी के घर के, और ऐसा भी नहीं है कि 2.5 करोड़ आदमी उत्तर प्रदेश का पंजाब चला गया ईंटें रुको भाई, सिर ना हिलाओ यार, ये तरीका मुझे खराब लगता है, सिर मत हिलाइए अभी। ठीक, चुनाव आयोग ने यह व्यवस्था दी है कि घर का कोई भी एक सदस्य, सुन लीजिए ध्यान से, घर का कोई भी एक सदस्य शेष सभी सदस्यों के फॉर्म पर हस्ताक्षर कर सकता है। कोई भी एक सदस्य सभी सदस्यों के फॉर्म पर हस्ताक्षर कर सकता है, फॉर्म वैलिड माने जाएंगे। इसलिए यह तर्क अमान्य है कि गुड्डू पप्पू थे नहीं तो फिर घर वालों ने कहा कि अब क्या करें। नहीं, ऐसा नहीं, कोई भी सबके भर के फॉर्म जमा कर सकता है। बिजराटी अब बोलिए। अरे गुरु बुजुर्ग महिला है, बुजुर्ग महिला, उसके 7 लोग हैं, वहां है, वो आधार कार्ड मंगवा रही है, वोटर आईडी मंगवा रहे, कुछ नहीं आ पा रहा। बीएलओ ने कहा उससे आप साइन करके दे दो, खुद भर लेंगे। बीएलओ को फॉर्म जमा करने की जल्दी है, अधिकारियों ने डंडा कर रखा, वो खाली फॉर्म लिया, साइन कराई और लेके चली गई सारे, और वो भी नहीं सबमिट हो रहे। उन्हें खुद डर है कि हमारी वोट बनेगी नहीं बनेगी। बीएलओ से हमने कहा ट्रेनिंग हुई, तो कह रही मेरी तो कोई ट्रेनिंग नहीं हुई। एक और चीज देखिए, मैं तो कल मुझे बुलाना दिखा दूंगा, फॉर्म भी बिना फोटो के ले गई, फोटो भी नहीं लेके गई। उन्होंने कहा भाई सब लोग तो अपने फॉर्म पे बराबर में फोटो लगा रहे हैं। उसने कहा चल जाएगा, बस आप दे दो साइन करके, मुझे तो दिखाने हैं कि ये इतने हैं और इतने आ गए। बाकी कोई, आज भी हम उसी काम में लगे हैं पूरे दिन में। अब हम क्या करें बीएलओ को? अब बीएलओ को तो बलि का बकरा नहीं बना सकते ना। उन्होंने बता दिया सर जैसा ऊपर से आदेश है, हमारी ट्रेनिंग नहीं हुई। वो भी गरीब है, उसको शिकायत करे तो अपना एसडीएम से वो हाथ जोड़े कि जी हमें कुछ बताइए क्या करें। और ये मैं एक गांव की बता रहा हूं, एक, ठीक है विजय, उस गांव में 3 बूथ है, 3 ठीक है विजय भाई, राज शर्मा जी के पास चलता हूं। ठीक है विजय भाई, ये बात किसी के गले नहीं उतरेगी, चाहे पानी पिए चाहे सोडा, फिर भी गले नहीं, अंदर नहीं जाएगी कि 2.5 करोड़ आदमी पंजाब चला गया। अरे तब तो पंजाबी बैठ जाएगा, पंजाबी रसातल में डूब जाएगा, 2.5 करोड़ आदमी पंजाब चला गया काम करने। इसलिए ये तर्क तो ठीक नहीं राज शर्मा। वजह क्या है? ये सब तर्क ठीक नहीं। बूढ़ी थी, बाई थी, दिस था, दैट था, 2.5 करोड़ माने रखता फॉर्म भाई, और वो डिलीवर हुआ है। ऐसा नहीं कि डिलीवरी नहीं हुआ, ये तो मैं मान सकता था कि डिलीवरी नहीं हुआ 15 करोड़ में 2.5 करोड़, लेकिन डिलीवर हुआ और भर के नहीं आया। इसके पीछे क्या लगता है राज शर्मा जी? मैं दादा एक चीज बताऊंगा। देखिए जैसे, क्योंकि आज ये बहस बहुत संवेदनशीलता वाली है। जो ओपी सिंह भाई कह रहे थे ना, उन्होंने 2-3 बातें बची, अच्छी बोली। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों में उदासीनता आ गई है, अब वो, उनको क्रेज नहीं रहा कि मेरा वोट हो, मैं वोट दूं, और उसका श्रेय सिर्फ जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को। मेरे यहाँ 8 बूथों में 8,414 वोट हैं। मैं दावे के, इनके बीएलए के पास नहीं होंगे ऐसे रिकॉर्ड, जिसमें 6,014 2,004 वोट काट नहीं दिए। देखिए बीएल, हर जगह बीएलए को दोषी ठहराओ, ये भी नहीं। इसका क्या कारण है? हमारे अंदर अवेयरनेस है नहीं। मैं बहुत लोगों को देखता हूं, वो बात पूरी राजनीति की करते हैं, कह रहे वोट नहीं हम देते। तो मेरा मानना है जो वोट नहीं देता, जो फार्म नहीं जमा करता, उसको देश से कुछ लेना देना नहीं है। और ये उदासीनता क्यों आई, ये ओपी सिंह साहब को देना चाहिए था इसका जवाब, कि ऐसे उदास क्यों हैं वोटर। वो आप लोग, अब लोग, उनको लग रहा क्या करेंगे, जैसे मुझे भी लग रहा है यार, मैं हाथी में दबाऊं, साइकिल में दबाऊं, है लालटेन में दबाऊं, या अपने पीले अंगोछी की पार्टी में दबा दूं दयाराम भाई के, जाना वही है। ये भी ये बहुत सोचने का राज भाई, ये भी तो हो सकता है आप लोगों के जो कारगुजारियां हैं उनके चलते जनता अनमैस्क हो गई हो, बोले भाई हमारा मन तो विपक्ष के साथ था लेकिन ये किसी लायक ही नहीं, इनको क्या वोट दें, इससे वोट ही नहीं बनवाएंगे। ऐसा भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता? हो तो कुछ भी सकता है, मगर जो बात है आज मैं कहूंगा, देखिए, और एक और बात है, फार्म नहीं भर पा रहे, और दूसरा कारण मैं बताऊंगा, क्योंकि आज एक दूसरे को गाली देंगे तो देश की आत्मा हमें माफ नहीं करेगी। और दूसरी बात यह है कि बीएलओ पे लोड बहुत है, और अगर मेरे जैसा बीएलए, ओपी भाई का बीएलए, हम लोग वह कुछ नहीं कर रहे, हमें भी नहीं पता हकीकत, अच्छे लोगों को फार्म, जबकि इजी है। ठीक है जबकि ठीक है, मैं दयाराम भार्गव जी के पास चलता हूं। हम लोगों ने भी खूब ये कोरस में राग मिलाया, बीएलओ पर लोड बहुत है, बीएलओ पर लोड बहुत है, ये हमने भी खूब कहा, कई शो किए, लेकिन अब नहीं कहूंगा, माफ करिएगा राज भाई, अब नहीं कहूंगा,
ठीक है, उस वक्त मेरी संवेदनाएं थी, हमने कहा ठीक है भाई, इन लोगों के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, कुछ आयोग भी सोचे, कुछ सरकार सोचे, सब इनको कुछ अच्छा रास्ता मिले। लेकिन मैं प्रैक्टिकल आदमी भी हूं। देश के हर बूथ में 1250 वोटर है, ठीक, आयोग ने अपर लिमिट तय कर दी कि 1250 से एक वोट ज्यादा होगा तो नए बूथ में जाएगा। ओके, एक बीएलओ के पास 1250 फॉर्म का जिम्मा है, 1 महीने का टाइम है, मिला। कोई आसमान नीचे आ गया क्या है? यह हिमालय उठाने के लिए कहा गया कि महाबली रावण बन के हिमालय उठा लो, ऐसा तो नहीं कहा गया ना यार। आज आप बात करते हो सब लोग, 18 घंटा उत्तर प्रदेश पुलिस का सिपाही सड़क पर धूल खा रहा है, प्राण दे रहा है, उस पर लोड नहीं है, उस पर लोड नहीं है क्या? सर्दी में, बरसात में, गर्मी में खड़ा है सड़क पर और नेताओं का झोला उठा रहा है, उस पर लोड नहीं है। 1250 फॉर्म और 1 महीने का टाइम। माफ करिएगा, सच्चाई सिर्फ इतनी है, ना इसके आगे कुछ है ना इसके पीछे कुछ है। हिंदी में समझ लो सब लोग, 1250 वोटर और 30 दिन। इसलिए अब वो रिटॉरिक नहीं बचेगा, नहीं चलेगा, खत्म हो गया वो, इसका उम्र खत्म तो हो गई जितना होनी थी, सब सेटल डाउन हो गया। अब कहां वो बात तो कहना ठीक नहीं, अब अच्छे से काम चल रहा है, वो विषय नहीं है। दयाराम भार्गव, आपसे भी मेरा वही प्रश्न पहला, ये 2.5 करोड़ लोगों ने फॉर्म वापस क्यों नहीं किए? येलो बीएलओ का अब लफड़ा नहीं, क्योंकि फॉर्म पहुंच गए, इसका मतलब बीएलओ उन तक पहुंच गया, बात खत्म हो गई। अब बीएलओ पर लोड बहुत है, बीएलओ पर लोड बहुत है, अब ये नारा लगाने का कोई मतलब थोड़ी ना, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है टाइप का नारा लग रहा है। अब तो लोड उतार पर है, अब लोड है ही नहीं जाता। दयाराम भार्गव, ये 2.5 करोड़ लोग वापस क्यों नहीं आए फॉर्म लेकर भर के कि भाई चलो हमने भर लिया? अव्वल तो ये भी बड़ा दुष्प्रचार हुआ इस देश में कि फॉर्म बहुत कठिन है, बड़े बड़े नेताओं ने कहा। जब मैंने फॉर्म भरा तो देखा मैंडेटरी सिर्फ 5 बातें हैं, 6ठी बात कोई नहीं है फॉर्म में जिसको लिखने के लिए आप बाध्य हो। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश जी भी किसी को, ननकू को, रज्जाक को बाध्य नहीं कर सकते कि 6ठी जानकारी आप दो। इसमें पहले क्या बताया गया था, इतना कठिन पर्चा है जैसे आईएएस का पर्चा हो, कौन भर पाएगा? गरीब। 5 ही बातें पूछेंगे, वो गरीब को भी याद है, अमीर को भी याद है, बूढ़े को भी पता है और जवान को भी पता है। आपका नाम, आपका नंबर, मतदाता सूची वाला, वो तो उसमें फोटो समेत छपके ही आता है चाचा। इस देश में ये तमाशा बहुत हुआ, बाबा रे बाबा, दैया रे दैया, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है फार्म। मैं गया, मैंने बीएलओ का भी मेरा फार्म दिखाओ, मैंने पढ़ा, मैंने कह रही तो झूठ बोल रहे थे सब लोग, झूठे। 5 बातें लिखनी, फोटो लगाना, नीचे दस्तखत कर देना, तारीख डाल देनी, बात नमस्ते। दयाराम भार्गव जी, हमसाब भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो हम लोग बैठे हैं, लास्ट डेट कल है। मैं कुछ तथ्यों के साथ बैठा हूं, देखिए ये मेरा फार्म है, ये मेरी बिटिया का फार्म मैंने भरा, ध्यान से देखिएगा। ये मेरी पत्नी का है, यह मेरा है, ये मेरी बड़ी बेटी का है। बेटा मेरा अभी 17.5 साल का हुआ है, अगली बार उसको देख लेंगे। अब आप बताता हूं मैं आपको प्रक्रिया क्या है। मैं जनपद अंबेडकर नगर यानी पूर्वांचल का रहने वाला हूं। मैं वहां पे वोटर पहले था। मैं यहाँ 2007 में गाजियाबाद के खोड़ा नगर पालिका परिषद डी ब्लॉक के गली नंबर 14 में मैं वासी हूँ। मैं 2007 से यहाँ पर वोट डालता हूँ, क्योंकि 2003 की प्रक्रिया है। अब आपको देखो मजे की बात बताता हूँ, गांव का बीएलओ और यहाँ का बीएलओ, यहाँ का गाजियाबाद का मेरे अपने बूथ का बीएलओ जो है, इसका क्रमांक संख्या इसमें दिया हुआ है, इसका नंबर क्रमांक संख्या 771 दिया हुआ। ये आज उसने 7वीं बार मुझसे फोन करके पूछा है। बड़ी बात बता रहा हूं, जो लोग बीएलओ का रोना रो रहे हैं, उसका नाम सत्तोदन है, उसका मोबाइल नंबर भी इस पे अंकित है। आज 7वीं बार मुझसे पूछा, बोला भार्गव जी आपने अपने दादा का नाम नहीं दर्शाया, जो दर्शाया उसमें दोनों कैसे हो गए? मैंने कैसे? बोले आपके पत्नी का नाम भी विशेषर है और आपके दादा का नाम विशेषर है। तो मैंने कहा भैया इसमें मैं क्या करूं?
मेरे बाबा का नाम विशेषर नाम है, मेरे पत्नी के बाबा का नाम विशेषर है। वो इसके लिए फोन किया। अब आप इसको अग्निहोत्री भाई इसको समझिए कि बीएलओ हमारा कितना तंदुरुस्त और दुरुस्त और दिमाग से कितना जबरदस्त का माइंड मतलब दिमाग वो कर रहा था। उसने इस पेपर को पढ़ा और 7वीं बार मुझे फोन करके पूछा। अब आप बताइए इसमें गलत कहाँ है बीएलओ? और जो लोग एफआईआर के ऊपर इतनी भावना को बात कर रहे हैं, अब मैं बताता हूँ। सुन तो अरे भाई सुनिए, सुनो भाई, मैं अम्बेडकर नगर का वासी हूँ, वहां का मैं अरे भाई सुनो, देखो ये गलत बात सुनिए, इसको पढ़िए। मैं अम्बेडकर नगर के, अरे सुनिए भाई, सुन तो लो, सुनो भाई, अम्बेडकर नगर के अकबरपुर विधानसभा का 55 नंबर से विधानसभा अभी ये जमा हो गया, 2 कॉपी इसका 2 गेट जमा है, ये 2 कॉपी मेरे पास, दूसरा जमा कर दो, ये मेरे पास, हाँ जो मेरे पास है। नहीं ये तो आज 15 दिन पहले मैंने जमा किया। सुन लीजिए, 15 दिन पहले मैंने जमा किया। सुन तो लो, अरे भाई कान के बीमार मत बनो, मैंने तो सच बोला। सुनो, मैंने बोला कि मेरी पत्नी के तुम कहाँ भाई समझ ही नहीं पाओगे। समाजवादी पार्टी की बीमारी है, समाजवादी पार्टी की तो समझ में आता है। विजय राठी भी बीएलओ सुन तो लीजिए, बीएलओ को ऐसा है, आपने उनका काम है केवल हंगामा खड़ा करना। मैं ये कह रहा हूँ कि एक 7वीं बार मुझे फोन किया, मैं इसलिए फोन किया कि मेरे बाबा का नाम भी वही है, पत्नी के बाबा के नाम भी है, वो कंफर्म करने के लिए फोन किया। ऐसी बात करते हो राठी जी, कम से कम इस चीज को तो देखो कि बीएलओ ने, अरे भाई मैं यही तो कह रहा हूँ, आप लोगों को समझ नहीं आएगा। समाजवादी पार्टी, अरे भाई फांसी तो समाजवादी पार्टी है, फसाद का जड़ समाजवादी पार्टी है। जो इतना बड़ा जो बीएलओ जिसके पास 1 महीना, अरे जिसके पास सुन लीजिए, जिसके पास सुन तो लीजिए, राठी जी आप ये बताइए, आप इस पे बात कर रहे हो, किस पे बात करने बैठे हो? आप इस पे बात किससे बात करने बैठे हो? आप किस पे बात करने बैठे हो? राठी जी किस पे बात करने बैठे हो? ये समाजवादी फसादवादी बना के बैठे हो, समाजवादी करके जो बैठे हो, ये सब समाजवादी पार्टी का ठीक नहीं है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ दिक्कत तो समाजवादी पार्टी की है। दिक्कत ये है कि जो अनलीगल वोटर थे वो समाजवादी पार्टी के थे, जो लीगल वोटर है वो समाजवादी पार्टी के लोग हैं। इसलिए आपके पेट में दर्द होता है, वो कटेगा समाजवादी पार्टी का लीगल का कटेगा, वो कटेगा, और इसलिए समाजवादी पार्टी को डर है। समाजवादी आप बताइए, और भी जो लोग हैं इसका वोट कटे, किसका कटेगा? मैं कह रहा हूँ किसका कटेगा? ठीक है दयाराम भाई, अभी रुकना होगा। विजय राठी आपको भी रुकना होगा भैया। एक बात तो साफ हो गई, ये 2.5 करोड़ जो लोग हैं, ओपी सिंह जी, अगर ये फार्म भर के कल शाम तक नहीं दिए और डेट नहीं बढ़ी, हालांकि लक्षण ऐसा बता रहे कि डेट बढ़ भी जाएगी तो 3-4-5 दिन बढ़ेगी, महीना भर तो बढ़ने से नहीं, ठीक। तो ये जो अभी तक नहीं दे पाए वो कभी नहीं दे पाएंगे। बाबा का नाम, परबाबा का नाम, दादी का नाम, दादी के समधी का नाम, दादी के समधन का नाम, ये सब भरना कतई जरूरी नहीं है। क्या 5 कॉलम है जो भरना मैंडेटरी है, उसके बाद दुनिया कहानी मत पढ़ो क्या कि हमसे परबाबा का नाम पूछा, परबाबा के नाना का गोत्र पूछा, कहीं नहीं पूछा जा रहा। कोई बीएलओ नहीं कह सकता कि सब लिखो तब फॉर्म जमा करो। आयोग ने उसमें लिख के दिया है, क्या वैकल्पिक है, क्या अनिवार्य है, और उसके नीचे बीएलओ दस्तखत करता है कि मैंने जो जानकारी इसमें दी गई उसको देख लिया, समझ लिया, इस ठीक है, उसकी पावती आपको मिलती है। इसलिए चीजों को सरलीकृत रखिए, उलझाइए नहीं इतना कि लोगों को डर लगने लगे। और रही बात प्रेशर की, तो मैं मानता हूं दुनिया में जो भी लोग कहीं काम कर रहे हैं किसी ढंग का, मेरी बात से सब लोग सहमत होंगे, राजनीतिक कारणों से भले टीवी पे ना सहमत हो, जो भी कहीं भी काम कर रहा है निजी क्षेत्र में चाहे सरकारी क्षेत्र में, प्रेशर झेल रहा। मैंने पुलिस का उदाहरण दिया ना, होमगार्ड का उदाहरण दिया ना, सिपाही का उदाहरण दिया ना। ये जो बच्चे दिन भर मोटरसाइकिल पर पिज्जा और आलू और तरकारी सप्लाई कर रहे हैं, कौन कौन कंपनियों में है, इनमें कम प्रेशर है। 10 मिनट में पिज्जा सप्लाई करना है, नहीं किया तो पैसा कट जाएगा, क्या करें, उन पर भी प्रेशर है। इसलिए इसको ऐसा हुआ मत बनाइए, ये सामान्य प्रक्रिया है। शासन के में जो लोग कर्मचारी हैं वो चुनाव भी कराते हैं भाई, चुनाव इससे ज्यादा जटिल प्रक्रिया होती है।
कराते हैं ना। मेरी पत्नी सरकारी सेवा में है, उनकी चुनाव में ड्यूटी लगती है, 3 बजे हम उनको छोड़ने जाते हैं भोर में, और अगले दिन 2-3 बजे ही वो वापस आती हैं ईवीएम जमा करवाने के बाद। तो प्रेशर तो रहेगा ना, इसमें क्या नई बात है कि चुनाव का प्रेशर है तो चुनाव ना कराएं, या नेताओं से कह दे कि अपने आप चुनाव कर लो, नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना मित्र। इसलिए ये विषय नहीं। ओपी सिंह जी, ये जो 2.5 करोड़ हैं, ये अंत में मान लीजिए 2.25 करोड़ रह जाएं, 2 करोड़ भी रह जाए, तो फिर इनको अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशित हो जाने के बाद तो धरना प्रदर्शन, हाय तोबा का अधिकार नहीं होना चाहिए कि हाय ये 2 करोड़ वोट काट दिए। क्योंकि एक बात बिल्कुल साफ है शीशे की तरह, फॉर्म भर के नहीं आएगा, वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं होगा, चाहे भाजपा कुछ कहे चाहे सपा कुछ कहे, चाहे छत पर खड़े होकर चिल्लाओ चाहे छत से नीचे खड़े होकर चिल्लाओ, ये बिल्कुल थंब रूल है। फॉर्म नहीं भरेंगे, वोटर लिस्ट में नाम नहीं आएगा। ओपी सिंह जी, तब क्या होगा 2 करोड़ लोगों का? ताप जी, अभी इस देश से देखा है कि कोई एक माह पूर्व बिहार का चुनाव हो, वहां भी एसआईआर की प्रक्रिया पूरी, और मैं समझता हूं कि जो एसआईआर की प्रक्रिया थी वह पारदर्शी ढंग से थी और कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, न तो कोई चुनाव आयोग गया, न कोई कोर्ट गया, न कहीं गया। उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, 15 करोड़ से ज्यादा मतदाता है। हमें भी 2-3 चीजें ऐसी समझ में आई कि इतने मतदाता इस बार नहीं हो पाए। जैसे मैं जौनपुर शहर में रहता हूं, यहां भी मतदाता हूं, गांव मेरा गाजीपुर है, प्रधानी के चुनाव में मैं वहां भी वोटर हूं, और कहीं नौकरी लखनऊ में करता हूं, वहां भी घर है तो वहां भी वोटर हूं। इस बार चुनाव आयोग ने एक प्रक्रिया दिया है कि यदि आपने गलत कोई फर्जी बाड़ा किया तो आपको 6 माह तक की सजा भी हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। इस डर से लोगों ने तो ले लिया, लेकिन जब उनको ये जानकारी हुई कि इसमें सजा भी हो सकती है, हम जेल भी जा सकते हैं, तो उन्होंने 3 की जगह 1 ही बना। चैनल पर मैं देख रहा, बीएलओ सहारनपुर में एक मकान पर गया, वहां 42 वोटर थे। जब उस मकान पर गया तो चला 3 लोग हैं, बाकी लोग नहीं है, 39 लोग नहीं। तो इस तरह के भी प्राविधान आए कि डर के मारे लोगों ने 1 वोट का, पहली बार मैं देख रहा हूं, पहली बार, चाहे वो बुद्धिजीवी हो और चाहे ननकू रज्जाक हो, फार्म बीएलओ ने हमारे घर 10 वोटर दे दिया। मेरी बेटी शादी होकर के चली गई, दादी मर गए, बाबा मर गए, 4 जगह से हम वोटर थे, आज हम 1 जगह से, हम 2 जगह से नहीं भर सकते डर के मारे। एक प्रक्रिया तो यही है, और इसी प्रक्रिया के तहत कल दिल्ली की एक अदालत ने सोनिया गांधी को नोटिस दिया है, आपके संज्ञान में होगा। उन्होंने नोटिस ये दिया है, 10 जनवरी को तारीख पड़ी है, कि जब आप 1983 में इस देश की नागरिक बनी तो 1980 में दिल्ली से मतदाता कैसे हो गई? जब इस देश की नागरिक नहीं थी तो फर्जी दस्तावेज के तहत आप 1980 में दिल्ली के, अरे भैया नाराज ना हो रहा, मैं सही बात बता रहा हूँ, मैं कांग्रेस की तरफ झूठ नहीं बोलता। राज भाई बेकार की बातें करते हो यार, बेकार की बातें मत करा करो, झूठ बोलते रहते हो। बताओ, कागजात दिखाओ मुझे, वरना क्षमा मांगो। बेकार की बातें करते हो यार, गजब की बातें करते हो, झूठ बोलते रहते हो। अरे ये दिल्ली की अदालत ने नोटिस दिया है, 10 जनवरी को उनसे जवाब मांगा है। क्या करके ला रहे हो यार? आप लोग गांधी चालीसा पढ़ने और गांधी परिवार के इसीलिए कांग्रेस दुर्गत हो रही है। कांग्रेस की दुर्गत के पीछे और कोई कारण नहीं है। पगलाओ मत यार, पगलाओ मत। कोर्ट ने नोटिस दी है, एक आपका नेता नोटिस दी है उनको। अरे बताइए कि दिल्ली की अदालत ने इनकी सोनिया गांधी को नोटिस दी है, आपका नेता रो रहा है सदन में, या डिबेट में आप रो रहे हो, अब रोने क्यों देश को रुला रहे हो, क्यों देश को रुला रहे हो? शर्म नहीं आ रही? वोट चोर के कारण ही तुम लोग जो है आज देश में कर्म करो यार। आप समझाओ, पगला गए।
सोनिया महिलाओं का गांधी, सम्मान राहुल ही नहीं गांधी, होता है। प्रियंका वाड्रा आप का लोग नाम इतने सुनते गंदे लोग पगला गए, कसम से बीपी कह हाई रहा हो हूं। गई। अमा यार कभी अरे तो बीपी लो यूट्यूबर करो राज शर्मा, पानी में बीपी डूब लो के मर करो, जाओ। इस सत्य को अरे ओपी स्वीकार भाई करो, ये इधर मेरा सदन कथन में नहीं है, दिल्ली के अदालत का है। उसने इधर पुलिस डिबेट को में भी नोटिस दिया है और यही सोनिया करते गांधी रहते को हो। भी नोटिस और दिया। क्या काम है इस आपका? सत्य को क्या काम है स्वीकार आपका? करो। आप क्यों नहीं स्वीकार करते? बेकार की पगला गए बातें। हो, बता राम चालीसा, सोनिया आपको चालीसा गुलामी करा पढ़ोगे, दूंगा या पगला आप गए मुझसे हो। गुलामी करा लेना। बताओ सोनिया जी ने कब वोट डाला था? बताओ वो सिटीजनशिप कब मिली थी? बताओ, अरे यही पगला बताओ मुझे, मत, ये क्षमा मांगो तथ्य कान पकड़ सही के। मैं है। बता रहा वो हूं, इटली मैं की बता रहा हूं नागरिक झूठ। थी, आज एक बात याद रखो 1983 ओपी तक भाई, वो इटली की अगर मैं नागरिक स्टूडियो में थी, होता आपको पकड़ इटली के की नागरिक थाने ले थी। जाता, आप 80 में पूछता वो या मतदाता आपको मैं दिल्ली डाल से देता बन लॉकअप गई। में। पता अरे नहीं है, समझ नहीं राज रहे। शर्मा, झूठ तुम क्यों बोलते नहीं इस रहते हो सत्य यार, को स्वीकार सबसे करते शर्म हो करो यार? यार, पगला शर्म नहीं गए आती? हो आप। अरे इससे गांधी अच्छा तो मर परिवार के जाते आप प्रेम लोग। इतने अंधे मत बन पता जाओ। अरे चैलेंज है इनको आपको, समझाइए हाँ, साहब बस चैलेंज है जी, ये आपके सत्य जो सत्य रोते है। हैं ना, वो मामा इटली की माऊ नागरिक मामा थी माऊ, 83 और तक। आप भी फर्जी दस्तावेज से ऐसे रोते रहते हो, 1980 में वो जो शर्म है नहीं आती है यार, दिल्ली से बेकार जो की है बातें वोटर करते लिस्ट में रहते हो। उनका नाम पड़ गया। इनको घबराइए, समझाइए, ये बताओ। स्वीकार नहीं करेंगे। आप अरे झूठा, आप आपका लोग नेता वोट झूठा, चोर हो, पहले क्या से झूठ वोट बोलते चोर हो? हो। एक बात याद फर्जी रखना, चोर आप लोग झूठ का पुलिंदा हो। अरे आपके लोग आपका विश्वास नहीं करते हैं। जब आप लोगों को कंचे से मारेंगे ओपी अरे भाई, आपको कोर्ट ने कहेंगे ये नोटिस दे झूठा दिया इंसान है, जा रहा, इसे 11 मारो जनवरी कंचे से। को तारीख पड़ी है। आपकी गली अब में इनको लोग मानी नहीं कंचे से जाएगी। मारेंगे। लेट द टाइम 11 कम, लेट जनवरी द टाइम को कम, तारीख पड़ी कंचे है मारेंगे आपको। और पुलिस को यार भी गजब नोटिस हो। गई हे है। भगवान, किस नेता अदालत आपका ने रोता, दिया दिल्ली का, अभिनेता कहो ये आपका भी बता रोता, दो। किस आप जज ने डिबेट दिया में है ये रोते भी हो। बता दो। अमा जो 2.5 करोड़ है वो आपकी सरकार के कारण उदासीनता में आ गए, उनके अंदर कोई भाव नहीं रहा, हाँ, क्योंकि आप देश को बर्बाद कर रहे हो, आप देश को लूट सोनिया रहे हो, वोट आप चोर, सनातन सोनिया धर्म के वोटर चोर है। दुश्मन हो, पहले आप इसको सनातन इसको धर्म के लिए स्वीकार करो। बर्बादी का फर्जी रास्ता वोटर तय कर बनी रहे थी हो। सोनिया, आप लोगों को इस शर्म बात नहीं को आती। आप स्वीकार क्या करो। बोलोगे? और आपको अगर तो मैं गंगा चुनाव नदी, आयोग पर अरे आप आप आरोप गंगा को लगाते हो, छूओगे मैं वो एक भी तथ्य मैली हो बता दूं जाती है अफ्ताब जी, दोस्त। हमको क्या 10 सेकंड का बताओगे वक्त मुझे? दीजिए। अरे आप लोग इनको शराब के बता दूं व्यापारी, कि ये चुनाव आप लोग आयोग को शराब के इन्होंने किस व्यापारी। तरह से एक अरे खूंटे में बांध दिया था, हे मैं भगवान, इसको बताना जो चाहता हूं। ऋषिकेश 10 हरिद्वार में सेकंड जो का हमको पार्टी समय दीजिए। शराब की दुकान पब काय खोल को राज रहे, शर्मा बीपी हाई कर रहे हो, पगला आपके रहे घरों में हो। तो गंगा का सोनिया पानी का घुस नाम जाएगा सुनते और पगला सारों रहे को हो बहा यार। के ले जाएगा। जाओ, राहुल का बेकार की नाम बात, झूठ सुनते मत बोला पगला करो। जाओगे, मैं प्रियंका का अरे वाड्रा अभी नाम देखो, सुनते पगला अगर मैं जाओगे, स्टूडियो में होता कल ना, रेहान पकड़ के वाड्रा का थाने ले नाम जाता, सुनते पगला पहले जाओगे। किसी भी नोएडा के पगलाओ थाने मत, ले जाता, ये सही इनसे है, कहलवाओ वरना इन्हें ये लॉकअप में सही डालो, है, सर जाओगे ये जेल में। सही है। हाँ। इनका ऑडियो बंद करिए, मैं बताता हूँ क्या क्या सही है। ये इनका ऑडियो आपका बंद पार्टी करिए, मैं कार्यालय बताता है? हूँ क्या सही क्या है। ये पार्टी कार्यालय समझ अफ्ताब गया? जी, ये क्या दलों राज का शर्मा कार्यालय है? बीपी के ये मरीज टीवी हैं, 9 इनका की ऑडियो डिबेट है? बंद ये करिए। अपने दलों इनको का एक गिलास कार्यालय मत पानी समझना, दीजिए, मैं सत्य को अपनी बता रहा हूँ। दलों का ठीक है, कार्यालय दोनों मत मित्रों को समझना। रोकूंगा, बता ओपी सिंह रहा जी को हूं भी, राज भाई को भी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट, राज भाई सुन लीजिए, तथ्य तो तथ्य रहेगा, हमको अच्छा लगे ना लगे इससे क्या फर्क पड़ता है। दिल्ली की, अब दोनों लोग धैर्य धारण करो, अब आवाज नहीं जाएगी, इसलिए अभी तो रुकने होगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कल एक नोटिस श्रीमती सोनिया गांधी जी को दिया है। नोटिस दिया है, अभी फैसला नहीं दिया कि मार हंगामा कर दो, कपड़ा फाड़ डालो। अभी तो नोटिस तो किसी को भी हो सकता है यार, मुकदमा होगा तो। विकास त्रिपाठी नाम के एक वकील हैं कोई, उन्होंने एक पिटीशन फाइल की कोर्ट में और उन्होंने ये आरोप लगाया कि श्रीमती सोनिया गांधी 1980-81 के इलेक्टोरल रोल में, यानी मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज हो गया। पिटिशनर के मुताबिक, उनके आरोप के मुताबिक, लेकिन जिस वक्त वो भारत की मतदाता बनी श्रीमती सोनिया गांधी, उस वक्त वो भारत की नागरिक नहीं थी। वो भारत की नागरिक 1983 में हुई। पिटिशनर ने अपनी पिटीशन में कहा, पूरा दूध का दूध पानी पानी किए देना ताकि लड़ाई ना हो। पिटिशनर ने कहा कि भारत में मतदाता बनने के लिए 2 शर्तें हैं। मेरी इस बात से ओपी सिंह से लेके और दयाराम भार्गव तक सब सहमत होंगे, विजय भाई भी सहमत होंगे, राज भाई भी। पहली शर्त जो उम्र से भी ज्यादा बड़ी है, वो पहली इसीलिए रखी गई, वरना वो दूसरी शर्त रखी जाती, भारत का नागरिक होना चाहिए। फिर दूसरी शर्त है 18 साल उम्र होनी चाहिए। पहली बात क्या है? भारत का नागरिक। तो पिटिशनर ने कहा ये पहली शर्त डिफाई की गई, इसको नकार दिया गया, गैर भारतीय को मतदाता सूची में स्थान दे दिया गया। इस पर उन्होंने मुकदमा फाइल कर दिया, क्रिमिनल पिटीशन फाइल हुई।
कि भाई आपराधिक काम हुआ ये। कोर्ट ने उसको सुना, समझा, देखा, और मैं राज भाई से बहुत विनम्रता के साथ कहूंगा, बिना उत्तेजना के स्वीकार करना पड़ेगा कि कोर्ट के पास दो ऑप्शन थे राज भाई। एक, इट ऑल रविश और फेंक देता फाइल नीचे, क्या ये भी कर सकता था कोर्ट, और वकील साहब पर 10,000 रुपये जुर्माना और लगा देता कि ये फालतू काम क्यों लाए यहां। ऐसा नहीं किया। कोर्ट ने सुना, पढ़ा, देखा, उसने कहा नहीं नोटिस तो बनता है, और श्रीमती सोनिया गांधी को नोटिस कर दिया। कोर्ट के नोटिस पर चिल्लाने का हक तो किसी को नहीं है यार, कांग्रेस में हो, चाहे भाजपा में हो, चाहे जनता दल में हो, चाहे लोक दल में हो। ये पार्टियों के आरोप थोड़ी ना कि एक दूसरे को ताल ठोक के आ जाओगे। कोर्ट को नोटिस देने पर कोई रोक सकता है क्या? और गुस्सा कोर्ट से है क्या? किस बात का गुस्सा है? क्या अदालत पर गुस्सा दिखाया जा सकता है? कोई भाई का लाल अदालत पर गुस्सा नहीं दिखा सकता। फैसला अच्छा है तो भी और खिलाफ है तो भी। हालांकि ये बात अलग है कि शाहबानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के जजों के शव यात्रा निकाल दी गई इसी दिल्ली में, और जब जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा जी के चुनाव को क्वेश किया तो देश भर में कांग्रेसी युवक कांग्रेसियों ने संजय गांधी की अगुवाई में ऐसी तैसी की जजेस की, वो अलग विषय। लेकिन सभ्य समाज में न्यायपालिका के नोटिस देने के अधिकार पर कोई उत्तेजना होनी चाहिए क्या? कोर्ट ने क्या कहा अपने नोटिस में राज भाई? सिर्फ यह कहा, पिटीशन अटैच की गई नोटिस में सोनिया जी के लिए कि आपके विरुद्ध ये पिटीशन आई है, कोर्ट ये जानना चाहता है कि इसमें जो तथ्य हैं उनके बारे में आपको क्या कहना है। यही तो नोटिस है, कोई जेल तो भेज नहीं दिया। ये उत्तेजना उस वक्त हो जब जेल हो जाए, तब चलो मान लो समझ में आता है। इंदिरा जी को जेल हुई थी तो लोग निकले थे सड़क पर, ज्यादा नहीं थोड़े निकले थे, लेकिन ठीक है, बड़े नेता के सम्मान में होता है। नेता जेल जाता है, कार्यकर्ता थोड़ा बहुत करते हैं। जैसे आजम खान साहब को वो इतने खुश नसीब नहीं रहे कि वो जेल इतनी बार गए और उनकी हसरती रह गई कि उनके लिए भी लोग सड़क पे उतरे नहीं कोई। विजय भाई की पार्टी के लोगों ने ये अच्छा नहीं समझा कि वो आजम भाई के लिए, आजम खान साहब के लिए निकले। वो एक बार में 20 बार जेल गए, लेकिन ये लोग नहीं निकले। वो सूनी आंखों से वो अपनी बेंच से शीशे से देखते रहे कि शायद कोई ऐसे करता हुआ मिले। आजम खान नहीं, कोई नहीं मिला। तो ठीक इसलिए मैंने कहा इस पर उत्तेजना नहीं करिए। ये विषय मैंने इसलिए बहुत स्पष्ट कर दिया हमेशा के लिए। श्रीमती गांधी को अभी नोटिस है, नोटिस पर वो जवाब देंगी, उस नोटिस के जवाब पर पिटिशनर को वो जवाब भेजा जाएगा, फिर प्रक्रिया कोर्ट चाहेगा तो आगे बढ़ाएगा। इसलिए इसमें उत्तेजना नहीं हो। दयाराम जी, मूल बात वही है कि हम लोग अभी फॉर्म भरकर देने को तैयार नहीं, कारण कोई हो। जिस दिन अंतिम लिस्ट आ जाएगी उस दिन तमाम लोग मैदान में आ जाएंगे हाय हाय के लिए कि इस लिस्ट बेईमानी हो गई। बताइए, 2 करोड़ लोग के नाम नहीं है। फिर पेश किए जाएंगे ढूंढ के कि ये देखो गुड्डू भैया ये आए हैं, ये खड़ियाई मोहल्ले में रहते हैं, 4/53 मकान नंबर है इनका। क्या? हाँ भाई गुड्डू भैया बताओ टीवी वालों को है। बोले हाँ जी साहब हम तो रहते, हमारा नाम ही नहीं। लेकिन ये नहीं बताएंगे कि गुड्डू भैया क्या फार्म गया था, गुड्डू भैया ने भर के नहीं भेजा। इसीलिए शायद आयोग ने कहा है कि राजनीतिक दल भी सक्रिय हों। दयाराम भार्गव, आप लोग भी सक्रिय हैं कि नहीं? नहीं, देखिए मैं देखो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अग्नोत्री भाई, मैं तो देखो धरती की बात करता हूँ, हमारे सपा के साथी उस बात को समझते नहीं। मैं गाजियाबाद में खोड़ा नगर पालिका में रहता हूँ। मैं मकान में हूँ, जो मेरा मकान है मैंने भी किराए पे दे रखा, और भी यहाँ 4 मंजिला 5 मंजिला मकान है। इसके पहले 2015 तक यहाँ पे जो है ग्राम प्रधान का चुनाव होता था। उस समय हर मकान से मेरी गली में 250 वोटर हुआ करते थे। आज की डेट में मेरी गली में 65 मकान है। मेरी गली में आज इसमें केवल 119 वोट ही निकले। आज केवल
SIR की वजह से मेरी गले में 119 वोट निकले। अब मैं ये जानना चाहता हूं अपने सपा के साथी थे, ये जितने किराएदार थे, जो प्रधानी का इलेक्शन होता था, जो प्रधानी चुनाव लड़ता था, वह अपने वोटर बनाता था, अपने वोट बनवा लेता था वोट डालने के लिए। खोड़ा में 4 जिला पंचायत हुआ करती थी अग्नोत्री भाई, अगर किसी को जानकारी नहीं, हमारे सपा के साथी है, जानकर कर लिए। खोड़ा कॉलोनी जो खोड़ा नगर पालिका परिषद है, ठीक है जी। 4 जिला पंचायत हुआ करती थी। 4 जिला पंचायत में यहाँ पर वोटरों की भरमार थी। कितने वोट यहाँ फर्जी डला करते थे। कोई बिसाती तैयार हो गया, खरवाती तैयार हो गया, परवाती नरवाती तैयार हो गया, सब अपने वोट बनवाते थे साध करके, चाहे वो बेलों के माध्यम से, चाहे विधायक सांसद के माध्यम से, चाहे किसी भी बड़े नेता के माध्यम, दबंग के माध्यम से वोट तैयार होता था। आज मैं बताऊं, जब मेरी गली में 325 वोट था, आज 119 वोट इस गली से क्यों गए? वह वोटर कहाँ है? वह वोटर किराएदार थे। वह वोटर किराएदार थे, चाहे वो पूर्वांचल से रहे हो, बिहार से रहे हो, भारत के किसी अन्य राज्य से रहे हो, जो किराए पर रह रहे थे, वो मतदाता बने थे। और जब उनको ढूंढा गया तो वही इस गली में अब कोई नहीं मिला। अब जो नए किराएदार है उनके वोटर नहीं है, लेकिन जो किराएदार वोटर बनाएंगे तो संबंधित जो दोबारा अभी मौका आएगा उसमें भरेंगे। तो मेरा ये कहने का तात्पर्य, आप जो बता रहे हो कि 2,93,00,000 वोटर गायब हुए, इसमें एक मेरा प्रश्न आपसे बनता है, ये देखिए शहरीकरण और ग्रामीणकरण। अगर शहरीकरण में है तो जाहिर सी बात शहरीकरण में वोट बड़ा होगा, क्योंकि आदमी जब गांव से चलता है 10-15 साल अगर वहीं रहने लगता अपनी जीविका पेट पालन बच्चों के लिए, तो वह वोट वहां सर्वाधिक बनवाने की कोशिश करता, वोट डालता है, लेकिन गलती से वो गांव का वोट नहीं कटवाता। ये SIR में ये विधा जो आई है, इसको मैं सेव करता हूं। इसमें जो फर्जी वोटर है, ठीक है जयराम जी, ठीक है, अभी रुकना होगा। विजय भाई दयाराम जी आप रुक जाइए। विजय भाई, प्रश्न ये, क्या जो बात दयाराम भार्गव बता रहे हैं कि भाई लोगों को ये लगा कि अब 2-2 4-4 जगह वोट रहेगा तो जेल हो जाएगी, इसलिए उनने का फार्म आ गया, लेकिन इसको फेंको और शांत हो जाओ, अब चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि कई जगह वोट चल रहा है अपना, क्या वही कारण है मुख्य? इसी को मान लें फाइनल, या इसके पीछे कुछ और है? अमिताभ भाई, पहले तो आपकी जो ये स्ट्रेटजी है इसको सलाम की, प्रवक्ताओं को मुर्गों की तरह लड़ाओ और उनकी एनर्जी खत्म करके अपना वो शांत बैठ जाते हैं। एक बात नहीं, एनर्जी पूरी बना के रखिए जी। दूसरी बात ये है कि भार्गव जी सारी चीज बोलते रहे, मुझे लग रहा है डिबेट उस पर चल रहा है SIR होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन जबकि डिबेट इस पे है कि जो फॉर्म चले गए वो वापस क्यों नहीं आए, उसके बारे में मैं अभी सोचता रहा, बताएंगे कुछ, लेकिन ये दूसरी, ये शायद बहुत लेट डिबेट में, मतलब पहले थी ये चर्चा, अब नहीं है। अब तो ये है कि जो फॉर्म चले गए वो वापस क्यों नहीं आए। अब देखो फिर शुरू हो गया। अच्छा ठीक है, मान ली, अच्छा मान ली, ठीक है, अगर एक गली के शहरीकरण में मान ली, अरे मान ली। अब देखो मैं एक चीज बता दूं आपसे, अभी MLC टीचर और ग्रेजुएट का चल रहा था फॉर्म भरना। पढ़े लिखे लोग कहते हैं सबसे ज्यादा अवेयर होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कम डेमोक्रेटिक होते हैं वो। किसी ने ना तो टीचर का ना ग्रेजुएट का भर के ही तो नहीं दिया फॉर्म। उसमें भी ऐसे होता है कि बार बार चीजें बढ़ती है तब जाकर के धीरे धीरे होता। हमारा सवाल यह है कि इतनी जल्दी क्या है? देखो सारी चीजें OP सिंह गिनाएंगे, हम गिनाएंगे, वो गिनाएंगे, ये अलग चीज है। हम ये कह रहे हैं कि जब अभी बहुत जल्दी चुनाव भी नहीं है तो इसे जैसे अभी बहुत ज्यादा हो गया, इतनी तेजी से प्रेशर बनाया, भर गए फॉर्म। और ये भी OP सिंह की बात का समर्थन करूंगा मैं, भले वो भाजपा की प्रवक्ता, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपने कह दिया 6 महीने की सजा, आपकी रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी, आपकी नौकरी चली जाएगी, तो प्रेशर रहता है। कोई भी BLO इतनी आसानी से, कोई भी व्यक्ति इतनी आसानी से फॉर्म भर के नहीं देता। वो भी सोचता है, जगह जगह पूछ रहे हैं कि भाई मेरा सही है कि नहीं है। आप पढ़े लिखो, आपको समझ में आ गया 4-5 लाइन है। बड़े बड़े लोगों को हमने देखा पूछते हुए कि भाई कहीं गड़बड़ ना हो जाए, वोट कट जाएगी, नुकसान हो जाएगा। अब तो बात सिर्फ एक है कि चुनाव आयोग थोड़ी सी डेट और बढ़ा दे तो परसेंटेज और बढ़ जाएगा, और अगर 5 दिन बढ़ा दी फिर भी नहीं है तो 5 दिन और बढ़ा दे। ऐसे ऐसे करके देखो, आपको एक चीज बता दूं मैं, 1951 से चुनाव शुरू हुए, लास्ट तक जो वोट बनी है ना वो पहली बार में नहीं बनी। लोकतंत्र की जड़ें धीरे धीरे जैसे पानी रिसता ऐसे जाकर के धीरे धीरे हुआ कि सब लोग डेमोक्रेटिक सेटअप में आ गए। तो इतनी जल्दी आप सोच रहे हैं SIR का फॉर्म भर के भेज देंगे? नहीं आ पाएगा अमिताभ जी, डेट तो बढ़ानी पड़ेगी। हमारा सिर्फ ये कहना है, जो प्रोसीजर चल रहा है थोड़ा थोड़ा डेट करके बढ़ाते रहो, सब लोग आ जाएंगे, ऐसा नहीं। ठीक है विजय भाई, ठीक। विजय राठी जी ने कहा कि थोड़ी डेट तो बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। इस बात को एक कहीं तो अंतिम सीमा खींचनी पड़ेगी, कहीं तो दीवार रखनी पड़ेगी।
तब तो चुनाव ही नहीं हो पाएगा। ये देश ऐसा है, या तो हर बार 2-4 आदमी आ जाएंगे बोले तुम्हें हमारी कसम एक बार और बढ़ाओ, क्या तो चुनाव कब होगा? बिहार में ये समस्या थी, इतना देर से क्यों किया? चुनाव सर पर आ गया तब आप एसआईआर क्यों लाए? उत्तर प्रदेश में इस बात से नाराजगी है कि चुनाव इतना दूर है तो एसआईआर क्यों लाए? अरे दादा कब लाए एसआईआर? कोई तरीका ही रुकोगे? मीठे पे भी आपत्ति और कड़वे पे भी आपत्ति, तो मीठा कड़वा मिला के बनाते हैं गुलगुला। ऐसा ना करो महाराज। राज शर्मा जी, आपको नोटिस पर इतना नाराज नहीं होना चाहिए। ये सामान्य प्रक्रिया है कानून की, आप जानते हो। मुकदमा होगा तो नोटिस तो आएगा ना। नोटिस का मतलब गिरफ्तारी तो नहीं है। अदालत में नोटिस ना आए। मुझे याद है कांग्रेस के एक बड़े नेता ने एक बार कहा था, राहुल जी का प्रकरण था, तो वो बड़े नेता बोल गए फ्लो में, माइक देख के। अब टीवी का माइक हो तो फिसल ही जाते हैं नेता। बोले अदालत को एक ख्याल रखना चाहिए कि गांधी परिवार है, सामान्य नियमों से इसको देखेंगे। दादा रे दादा, तब पता लगा कि नहीं, नियम अलग होने चाहिए। ओपी सिंह और अमिताभ अग्निहोत्री, राज शर्मा के लिए अलग दंड संहिता और उधर के लिए अलग। और ये जिन्होंने कहा वो भारत की महान संसद के सम्मानित सदस्य हैं। राज शर्मा जी, काहे को इसमें इतनी नाराजगी हो गई? आप कहते हैं कि जवाब देने की सोनिया जी। हाँ, एक मिनट दादा, कोर्ट ने नोटिस दिया, यहाँ नहीं। ये ओपी सिंह जैसे मान लो प्रवक्ता बीजेपी के बैठ के तब देखे गाली देते रहे, चलन ही गंदा चल चुका। इस पे मेरी आपत्ति है। कोर्ट नोटिस दिया, कोर्ट का जवाब दे दिया जाएगा। और जवाब तो यह है दादा, आपके सामने कोई, आप बहुत बड़े पत्रकार हो, आप ये कहो इनको भी नोटिस दिलवा दूंगा। नोटिस तो कोर्ट से दिलवा ही सकता हूं, इसका मतलब अपराधी नहीं है, ये आप बोल रहे हैं। अब यहां बैठ के आप ही ने बोला कि ऐसे गलत नहीं बोलने दूंगा, नहीं तो संदेश गलत चला जाएगा। इसलिए इन जैसे जो बेहुदा बातें करते उन्हें रोकना चाहिए। मगर मैं अब इस पे ज्यादा नहीं, मैं तो टिट फॉर टैट वाला आदमी हूं, सीधा सा आदमी हूं। मैंने अपना वोट बनाया और दावे के संग कहता हूं 2003 की लिस्ट से और 2025 की लिस्ट से मैपिंग भी करवाई, अपने बच्चे की, अपनी भतीजे की, अपनी बीवी की, अपनी मैं पक्का हूं। और एक बात बता दूं, वोट बनाने का जिम्मा, मेरा वोट बनाने का जिम्मा किसी पे नहीं जाता, सिर्फ मेरे पे जाता है। जिसका नहीं वोट बन रहा अपने आप होगा, सीधी बात है। ठीक बात कही राज भाई ने, ये बात ठीक है। मैं ठीक है राज भाई, मैं ओपी सिंह के पास चलूंगा। मेरी बात राज भाई ने ठीक कही। आयुष्मान योजना का कार्ड आप खुद बनवा लेते हो, राशन कार्ड खुद बनवा लेते हो, गैस में सब्सिडी कैसे मिलेगी उसका फार्म खुद भर लेते हो, और जब तक फार्म भर ना जाए तब तक वहीं बैठे रहते हो दफ्तर के बाहर ही। वोटर कार्ड में फूफा बनोगे? बोले हाँ बीएलओ है, बोले कह दो सोमवार को आना, आज तबीयत ठीक नहीं है। क्या ये फूफा वाला एटीट्यूड क्यों है भाई, रंगबाजी वाला? ये बात तो समझ में आती है कि राष्ट्रपति और गवर्नर के यहां जाके वोट फॉर्म भर दिया जाए सम्मान के साथ। हर आदमी यही चाह रहा है, फूफा बना घूम रहा है। और आयुष्मान कार्ड के लिए बाबू की चिरौरी करते करते उंगली घिसी जा रही है। बोले बाबूजी कार्ड बना दो। यहां बीएलओ को देखते रंग मूछे हटने लगता आदमी, कहते हाँ जी बीएलओ साहब चाल चलन ठीक नहीं है तुम्हारा। अरे गजब हो गया यार, नहीं डालना वोट अपने घर बैठो, और डालना है तो शिष्टाचार सीखो। ओपी सिंह जी, राज जी कह रहे हैं कि आपने उनकी नेता पर ऐसे आरोप लगा दिए जिससे वो उत्तेजित हो गए, क्रोध आ गया उनको, और वो कह रहे वो स्वाभाविक था, इसे आरोप भाई क्यों लगा दिया आपने? नहीं, बात सही है, होना भी चाहिए। जिस पार्टी में हो, जिस नेता के प्रति हो, उनके प्रति अगर कोई बात कोर्ट भी कहे तो बुरा इनको लगना चाहिए भाई, क्योंकि सोनिया जी के कोर्ट ने क्या कहा? फिर गलत बोल रहे, फिर गलत बोले। इनको चुप रहे, इनको चुप अभी बात आ जाए। फिर अभी एक बात मैं आता हूँ, राज शर्मा चुप रहिए। वोट चोरी का, एक सेकंड, वोट चोरी का सबसे पहले देश की आजादी के बाद भीमराव अंबेडकर ने कांग्रेस सरकार पर लगाया था कि 75,000 वोट, जब वो महाराष्ट्र से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे
तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और चुनाव आयोग में लिखित है 75,000 वोट भीमराव अंबेडकर, जिनकी आप जय बोलते हो, चुनाव आयोग में पहला पटिशन उन्होंने दाखिल किया था कि मेरा वोट चोरी कर दिया कांग्रेस ने, कटवा दिया और 15,000 वोट कैसे बनेंगे, वो फार्म वापिस कैसे आएंगे वो बताओ। ये क्यों? अरे बड़े बाबू, वो 2 फार्म जो 2-2.5 करोड़ है वो कैसे वापिस आएंगे? अरे इसका हल निकालो। इंडिगो कैसे सुधरेगी, इसका हल निकालो। अरे मुझे ये बताओ, पहले तो बताओ 2 करोड़ फार्म कैसे वापिस आएंगे ये बताओ। तो इंडिगो की समस्या है, उससे प्रधानमंत्री कब माफी मांगेंगे ये बताओ। नहीं बताओगे? इंडिगो को भूल गए क्योंकि पैसा मिल रहा है, क्योंकि नगद पैसा मिल जाता है, इलेक्ट्रल बॉन्ड मिल जाते हैं। क्या करोगे? इंदिरा गांधी को भी क्या करोगे? क्या करिएगा? अरे ये बताओ, 2.25 करोड़ एक इतना वही बात है, वो वोट कहाँ से आएंगे? जो रिकॉर्ड में है राज शर्मा जी, नहीं पता, राज शर्मा जी जो रिकॉर्ड में है, ओपी भाई भगवान के लिए थोड़ा सा ना गंगा जल छिड़क लेना, पाप के भोगी हो गए। और अपने नेता पे भी गंगा जल छिड़क दो। अरे वाराणसी से, अरे काशी बाबा का लो, थोड़े पाप धुल जाएंगे, वहाँ कोविंद साहब को सलूट मार दो। अरे जाओ, इंदिरा गांधी अरे जाओ, आपके वाराणसी के कोतवाल साहब का शराब खा रहा है। वो कह रहे हैं ये बेकार आदमी, इन्होंने गंगा को भी गंदा कर दिया, इन्होंने देश की हवा को गंदा कर दिया, इन्होंने प्रधानमंत्री के हर छवि जो हवा है वो भी। ठीक है, मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा, ओपी सिंह जी को भी, राज भाई को भी। समय 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 इशारा कर रहा है, घड़ी इशारा कर रही है, दोनों मित्रों को रोकूंगा। एक बड़ी बहस चल रही है कि इलेक्शन कमीशन को रूलिंग पार्टी जो है वो डोमिनेट कर रही है, कहा जा रहा भाजपा सरकार में, इसलिए वो डोमिनेट कर रही है। एक तथ्य रख दूं, तथ्य तो ना भाजपाई होता है, ना कांग्रेसी होता है, ना सपाई होता है, ना बसपाई होता है, तथ्य सिर्फ तथ्य होता है, ठीक। और इसकी जांच पड़ताल जिन्हें जिन्हें शक हो गूगल से कर लेना, शो खत्म होने के बाद। मेटा से पूछ लेना चाहे गूगल से, अब तो जेमिनी भी आ गई AI वाली, उससे पूछ लेना। विजय भाटी जी आप भी सुनो, आपकी तो इस वक्त रिश्तेदारी का मामला है कांग्रेस। आजादी से लेके जब तक कांग्रेस का शासन रहा तब तक जो उसने मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए, उसमें 3 को रिटायरमेंट के बाद, गंभीर बात कर रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं, सुनिएगा, उनको रिटायरमेंट के बाद, नहीं अभी रुके, 3 को पद्म विभूषण की उपाधि दी, ठीक। 2 लोगों को पार्टी का टिकट देके लोकसभा में लड़ाया, शेषन और गिल। फिर गिल को बाद में राज्यसभा भी भेजा। 1 को केंद्र में मंत्री बनाया और 2 को गवर्नर बनाया रिटायरमेंट के बाद। क्या ये क्या था? ये रिश्ता क्या कहलाता है? एक सीरियल आया था, बड़ा प्रसिद्ध हुआ था, रिश्ता क्या कहलाता है? आज रिटायर हुए, कल गवर्नर, पद्म विभूषण, सेशन साहब को चुनाव लड़ा दिया अपनी टिकट पर, गिल को लड़ा दिया, गिल को मंत्री बना दिया। ये रिश्ता क्या कहलाता है? और वो लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने नाक कटा दी। तब नाक ऊंची थी। कैसे कैसे प्रयोग हुए मेरे भाई। आदमी पढ़ ले तो पागल हो जाए, सुन ले तो पागल हो जाए। एक वकील साहब थे, अमरुल इस्लाम या ऐसा कुछ, इस्लाम है और अमरुल है या ऐसा कुछ नाम था उनका, अगर मैं सही याद करूं, इस्लाम उनके नाम के उसमें लगा था। वो वकील थे, फिर कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस पार्टी के संगठन में बहुत सारे उनको पद मिलते रहे, इंदिरा जी के नजदीक पहुंच गए। इंदिरा जी ने उनको राज्यसभा भेज दिया, 2 बार राज्यसभा में रहे, फिर राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया अचानक से राज शर्मा जी। इंदिरा जी ने बुलाया, बोले बेटा तुम इस्तीफा दे दो। बोले जी मैडम। इस्तीफा दे दिया, बोले तुम जहाज पकड़ो और असम पहुंचो। बोले क्या? बोले वही बताएंगे। बोले एयरपोर्ट पर जो लेने आएगा वो बताएगा। बताया, बोले तुमको हाई कोर्ट में जज बनना है। बोले ठीक है, हम हाई कोर्ट चले जाते हैं। हाई कोर्ट चले गए, जज से
चीफ जस्टिस हो गए हाई कोर्ट के, फिर रिटायर हुए। रिटायर होने के बाद ये देश में इकलौता केस है, ध्यान से सुनिएगा, देश में इकलौता केस है जिसमें रिटायर हो जाने के बाद किसी न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया गया हो। उनको सुप्रीम कोर्ट में बना दिया गया रिटायरमेंट के बाद। रीअपॉइंटमेंट ऑफ जजेस नहीं होता ना, सर्विस में ही सुप्रीम कोर्ट आते हैं। राज भाई आ गए और यहां मालूम उन्होंने क्या किया, धीरे से बता रहे हैं, किसी को बताइएगा नहीं है, धीरे से कान में। जगन्नाथ मिश्रा का मामला था एक, अब आप जानते हो कौन सा मामला था, मेरे मुंह से न कहलाओ, सुप्रीम कोर्ट में कौन सा मसला फंसा हुआ था। ललित नारायण मिश्रा के छोटे भाई जो बिहार में कांग्रेस के आखिरी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस्लाम साहब ने जगन्नाथ मिश्रा के पक्ष में फैसला दिया और फैसला देते ही अगली सुबह चाय पी, बेड टी ली और बेड टी लेते ही इस्तीफा दे दिया। क्या इंदिरा जी ने कहा इधर आ जाओ गुड्डू, बोले जी आया। क्या बोले फिर राज्यसभा चले जाओ। क्या फिर राज्यसभा चले जाओ। ये क्या था? ऐसा सर्कस तो दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा मित्र, और हिंदुस्तान में भी ना उससे पहले हुआ ना उसके बाद हुआ। सर्वोच्च सर्कस, फैसले दिलाने के लिए जज बना दिया। और सवाल उन पर उठ रहा है जिनको राष्ट्रपति नॉमिनेट करे। आपने तो पार्टी के टिकट पर लोगों को राज्यसभा भेज दिया, लोकसभा लड़वा दी और फिर जज बना दिया। गूगल पे देखिएगा, इस्लाम अनवरुल इस्लाम या ऐसा कुछ इस्लाम है, बताइए। ऐसे ये होता था भाई देश में। इसलिए लोकतंत्र का शुद्धिकरण जरूरी है। कल भी मैंने ये बात कही थी, आज फिर कहता हूं, जब कोई ये मांग करता है कि चुनाव आयुक्तों को मुर्गा बनाने का अधिकार सरकार के पास रहे, तो मैं डर जाता हूं। लोकतंत्र के लिए खतरनाक बात है। जिसको चुनाव कराना है उसको दंड देने का अधिकार अगर सरकार के पास रहेगा तो वो कैसे निष्पक्ष चुनाव कराएगा? राहुल जी ने कल यही मांग की लोकसभा में कि हम चाहते हैं, कांग्रेस चाहती है, इंडिया अलायंस चाहता है कि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके चुनाव आयुक्तों को दंडित करने का अधिकार सरकार के बाबू के पास रहे। आप ये कह रहे हो, खिलाड़ी ये कह रहा है कि एम्पायर के कंटाप मारने का अधिकार मेरे पास रहे, ये कह रहे हैं ना। रेफरी को मुर्गा बनाने का अधिकार खिलाड़ी के पास रहे, ये कह रहे हैं। ये ठीक नहीं महाराज। लोकतंत्र सबका है, इसकी सुरक्षा और रक्षा का जिम्मा भी सबका है। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH।
प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।